चंद्रमा प्रधान कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2023 का लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और आइए जानते हैं कि 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी 2023 के बाद से कर्क राशि में शनि की ढैया का आरंभ होने वाला है। 7वें भाव में स्वराशि गोचर कर रहे शनि महाराज अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि उनका मूल त्रिकोण राशि है। ढैया का नाम सुन के लोग भयभीत हो जाते हैं कि ढैया बहुत खतरनाक है। ढैया हमें सिखाने आती है। आप जैसा कि जान सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों से आपके जीवन में बहुत ही स्थिरता सा बना हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कुछ आपने सीखा नहीं। जस का तस, न प्रमोशन है न डिमोशन है, ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसमें बदलाव लाने के लिए यह वर्ष 2023 बहुत ही शानदार है, सीखने के लिए, कमाने के लिए। ढैया व्यक्ति को चमकाती है। ढैया जीवन में थोड़ा सा पराक्रम कराती तो अवश्य है, लेकिन एक नई स्किल देती है जिसमें जातक काफी अच्छा सीखता है और आने वाले वर्षों वर्ष तक उसके जीवन में चमक रहती है। आइए प्रथम भाव से हम आरंभ करते हैं। आपकी कुंडली के प्रथम भाव पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि, आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि आपका भाग्य भाव पड़ता है। भाग्य भाव से पंचम दृष्टि गुरु बृहस्पति की लगन पे जाती है और इस लगन पे जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो लगन मतलब आपका मस्तिष्क, डिसीजन लेने की क्षमता बड़ी प्रबल होती है। ज्ञान और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जबरदस्त होता है। ढैया का प्रभाव रहेगा अवश्य, लेकिन आप अपने सूझबूझ से हर एक काम में अच्छे से निपटाने के काबिल होंगे। अगर आपके कुंडली में द्वितीय भाव की बात की जाए तो आपकी वाणी थोड़ी उग्र रह सकती है। अपने उग्रता पे आप शांत रखिए। मुख्य रूप से संवाद स्थापित करते समय अपने चीजों को काफी नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आपके कुंडली के राशि के आधार पे जो कुंडली का द्वितीय भाव है वहां पे मंगल और राहु दो नकारात्मक ग्रह का दृष्टि है। तो ऐसे परिस्थिति में आप बड़े उग्र हो सकते हैं। उग्रता पे अगर आप अपने बंदिश लगा लिए तो जीवन में स्थिरता अवश्य मिलेगी। तृतीय भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कुंडली में तृतीय भाव पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तृतीय भाव छोटे भाई, छोटी यात्राओं का रहता है। तो आप देखेंगे इस क्रम में कि आने वाले 2023 में जो कार्य आपके एक या दो यात्रा से संपन्न हो जाता था, उसमें आपको काफी ज्यादा यात्रा या फिर काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का विभाव होता है और गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा तो रही है, लेकिन शत्रु राशि पे पड़ रही है। तो यहाँ पे आपका काम जो आसानी से हो जाता था, उस कार्य में अधिकतम प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन ये समय आपको बस ये सोचना है कि ये समय बस आया है और चला जाएगा। इस भाव को रख के पेशेंसफुली इस समय को आपको डील करना है। अगर हम बृहस्पति के अन्य भावों की अपेक्षा सप्तम भाव पे देखें तो बृहस्पति अप्रैल तक आपकी कुंडली में, आपके राशि में भाग्य भाव में रहेंगे। अप्रैल के बाद से आपकी कुंडली के कर्म भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति यहाँ से जो सप्तम दृष्टि आपके जीवन में डालेंगे वो चतुर्थ भाव पे जाएगा। चतुर्थ भाव माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऐश्वर्य इत्यादि का भाव होता है और यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी वो सम दृष्टि पड़ेगी। मतलब तुला राशि जो शुक्र की राशि होती है, वहां पे बृहस्पति की जो दृष्टि होती है या फिर बृहस्पति शुक्र के बहुत ही सम होते हैं। तो केतु से मिलने वाले जो नकारात्मक प्रभाव थे उस पर बृहस्पति काफी हद तक कंट्रोल करेंगे और अपने माता, मकान, भूमि, वाहन का जो सुख से आप वंचित हो रहे थे मई 2021 से ही, उनमें काफी हद तक कमियां देखने को मिलेंगी और आपके जीवन में स्थिरता आएगा। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से शनि की ढैया रहेगी, आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखते रहेंगे, देखते हुए बीत रही है। इस परिस्थिति में ये बृहस्पति की जो दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो आप सोचेंगे कि जो भी स्ट्रगल है, जो भी कार्य है, ये तो होना जाना है। थोड़ा सा अपने परिवार को भी समय दिया जाए। मतलब अपने परिवार में आप थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। सांसारिक दुनिया को छोड़ के अपने परिवार में थोड़ा आप समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके जीवन में काफी हद तक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा। यहीं से अगर गुरु के
नवम दृष्टि को देखा जाए तो गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव होता है और नवम भाव भाग्य का भाव होता है, परमात्मा का कृपा होता है। यहाँ गुरु बृहस्पति स्वयं देव के स्वरूप, देवता के शक्तियों के कारक की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। मतलब हायर एजुकेशन का जो आपने ग्रहण किया हुआ है या फिर आपकी जो हायर शिक्षा है, उस क्षेत्र में आप कुछ सुदृढ़ करने वाले हैं या फिर उस ज्ञान का सदुपयोग आप अपने जीवन में आने वाले समय में करेंगे, जिससे आपको बेहतर एक निर्णायक स्थिति पे अपने करियर वाइज पहुंचने की सफलता हासिल होगी आपके जीवन में। मतलब पंचम भाव जो होता है लव, रोमांस, प्रेम, हायर एजुकेशन और संतान। संतति की दृष्टि से देखा जाए, अगर आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है तो यह समय बहुत ही शानदार है। बेबी प्लान करने के लिए आप प्लान कर सकते हैं, इसमें आपको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। प्रेम में जो खटास आई हुई थी आपके जीवन में, बाधाएं चल रही थी, वो प्रेम की बाधाएं समाप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में जो अस्थिरता बना हुआ था शनि महाराज के गोचर के वजह से, वो अस्थिरता काफी हद तक दूर होगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो परिवार में पत्नी से जो कलहबाजी होती थी उसमें काफी हद तक आपको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव लव और रोमांस का भी है, मतलब बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पे आपके जीवन में सौहार्द पूर्वक प्लेजर लेके आएगी। अगर छठे भाव की हम बात करें तो छठे भाव में शुक्र और बुध का गोचर अभी आप तत्कालिक देख रहे हैं, और छठा भाव जो होता है रोग का भाव होता है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से गंभीरता पूर्वक ध्यान देना है कि आपके जीवन में थायराइड ग्रंथ संबंधित समस्या होने का आशय है, और साथ ही साथ स्किन डिसऑर्डर ये आरंभिक जो 4 महीना है इसमें हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, और इसका जो भी गंभीरता पूर्वक इलाज है या फिर जो भी निदान है उसका आप अगर पहले से निदान करके रखेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव पार्टनरशिप और प्रोफेशनल ग्रोथ का भाव होता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि का जो गोचर है अष्टम भाव में, यहाँ पे काफी श्रेष्ठ है, और व्यवसायिक दृष्टिकोण से खनन या फिर भूमिगत चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव रहस्य का भाव होता है, डिप्रेशन का भाव होता है। तो कभी कभी आपके जीवन में इस साल 2023 में अपने स्ट्रगलों को देखते हुए, शनि के ढैया के प्रभावों को देखते हुए, कभी कभी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ निरर्थक होता जा रहा है, कहीं से कोई कार्य हमारा बन नहीं रहा है। आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में मेडिटेशन की बहुत ही गंभीर पूर्वक आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें ह्रीम माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, HRIM ह्रीम बीज मंत्र का यथासंभव आप उच्चारण करें या फिर मेडिटेट करें इसी मंत्र पे एटलीस्ट 10 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजब सी ऊर्जा का संचार होगा। ढैया के प्रभावों से जो आपके जीवन में मंदी आ रही थी, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी, उसमें काफी हद तक कमी आएगी। नवम भाव की बात करें जो कि धर्म और भाग्य का भाव होता है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो कि दैव शक्ति के कारक होते हैं, सकारात्मक चीजों के कारक होते हैं, वो खुद स्वराशि होके अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए काफी श्रेष्ठतम फलदायी रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके भाग्य में उन्नति मिलती रहेगी। अप्रैल तक अच्छा आय करने का योग है इस पत्रिका में। अगर हम बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस में आपकी कुंडली में तत्कालिक रूप से राहु गोचर कर रहे हैं अप्रैल तक। अप्रैल के बाद से गुरु बृहस्पति भी राहु के साथ आ जाएंगे, तो बनेगा यहाँ पे राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल योग, जो कि अभी से ही चर्चा में है। गुरु चांडाल योग कहीं से नकारात्मक है तो कहीं से सकारात्मक है। कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपकी टेबल पे फाइलों पे फाइलें गजी रहेंगी। जितने भी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य हैं वो आपको समर्पित किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। इससे आप बाधित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ढैया चल किस लिए रहा है। ढैया आपको तपाने के लिए चल रहा है, ढैया आपको सोना से कुंदन बनाने के लिए चल रहा है। मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पेशेंस पूर्वक आप बस यही जानिएगा कि ये जो समय है ये हमें सीखने के लिए है। पेशेंस पूर्वक उसे डील करिएगा, उसे आप सम्मानित पूर्वक एक्सेप्ट करिएगा और उसमें आप क्रियान्वित होइएगा। अगर आप घबराएंगे, चीज़ों से भागेंगे, तो आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि जो ढैया है ये गंभीरता पूर्वक इसको अगर आप समझ के झेल जाएंगे तो आपके जीवन में आने वाले 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
और ये अस्थिरता को दिखाता है। मतलब अगर आपके जीवन में कर्म से संबंधित अभी कर्म का भाव है दसम भाव, तो इससे हम बात करें तो कर्म में आपके परिवर्तन का योग है। आप यहाँ पे पैकेज और पोजीशन मत देखिएगा। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, नए जॉब का योग बनता है, तो आप उसे फटाक से एक्सेप्ट करिएगा। पोजीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पैकेज कितना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे, पॉजिटिव टाइम होगा कि जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए और आपका इंटरव्यू हो, आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन अगर होता है तो फटाक से उसे आप लीजिएगा। मुख्य रूप से जॉब चेंज का कोई आप प्रयास ना करें। जिस जॉब में हैं तो वही बहुत सार्थक है ये वर्ष 2023 में, क्योंकि ग्रहिया के प्रभाव में अस्थिरता का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे अष्टम भाव से कर्म भाव पे पड़ रही है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो जहाँ पड़ रही है वो भाव शनि का नीच का भाव है। ऐसे परिस्थिति में जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र से लेके बहुत जबरदस्त अस्थिरता का योग बना रहेगा। तो जो भी मिले भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट करिएगा। बहुत तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा करवर्ध निवेदन है आपसे। अगर हम एकादश भाव की, लाभ भाव की, इच्छा पूर्ति भाव की बात करें तो मंगल वहां पे बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट से आपको तत्कालिक आरंभिक दौर में जनवरी से लेकर अप्रैल के महीनों में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, जिसमें आप पेशेंसफुली स्थिरता के साथ ग्रोथ करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो उसमें आपको मंगल लाभ कराते हुए दिखा रहे हैं। दूसरी बात, वहीं से अगर हम देखें तो मंगल इस पत्रिका में आपको धन संचित करने के लिए, धन जो आप कमाए हैं उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको अग्रसर कर रहे हैं, जिसमें भूमि से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अक्टूबर 2023 से आगे जब आप बढ़ेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना भूमि में इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे पहले आप इन्वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक राहु का जो प्रभाव आपकी कुंडली के दसम भाव में है, वो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो वहां पे तत्कालिक रूप से हानि का योग है। और बृहस्पति जो है वो संपदा के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो बृहस्पति और राहु एक साथ मिलके आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये चतुर्थ दृष्टि तत्कालिक रूप से हानि करा सकती है। कहाँ के लिए? भूमि से संबंधित चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हानि करा सकती है। माता के बड़े प्रिय रहेंगे इस पीरियड में। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध महाराज, आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है वो एलिगेशन का भाव होता है और कोर्ट कचहरी इत्यादि का भाव होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, जिसके साथ ही साथ कोर्ट में विजय प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। ये था चंद्रमा से प्रभावित कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल। इसी प्रकार से अन्य चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।